वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली मार्कअप की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं हमारे ऐसे जोन जहां से हम बिग स्विंग के लिए जा सकते हैं विद लेस एसएल। पिछले वीक के अगर आपके में जोन मार्क्ड है तो इट्स ऑल गुड, वो जोन पे होंगे। मार्केट में दिस वीक पूरा कंटिन्यूशन हुआ एक ट्रेंड का। अब जो जोन नए निकल के आते हैं वो हम फाइंड करते हैं। पहला पैर है हमारा यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी को नीचे से ऊपर अगर मैं फिफ्थ का एरिया लगाऊं तो एक बहुत अच्छे में 0.5 का एरिया आता है। यह हमारा पिछले वीक का जोन था। और अगर मैं यहाँ से लास्ट लो एंड लास्ट हाई की बात करूँ जहाँ से प्योर बाइंग आई है यूरो यूएसडी में, तो यहाँ पे भी हमको 0.5 का एरिया मिलता है। ये पिछले वीकली मार्कअप का जोन था, अभी प्ले होना बाकी है। वही मैं कह रहा हूँ आपसे, पिछले वीक पूरी कंटिन्यूशन हुई है, ट्रेंड कंटिन्यू है। वॉर के बाद जो मार्केट सेटल हुआ है वो बहुत अच्छा जा रहा है एंड अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमको दिस वीक। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 1 आवर का हमारा जो जोन होगा यूरो यूएसडी में वो होगा यहाँ का। यहाँ से हम एक अच्छी बाइंग में बैठ सकते हैं। ये जोन में आगे बढ़ा देता हूँ। ये 1 आवर का एक अच्छा जोन है बाइंग का। पिछले वीक के वीकली मार्कअप के जोन एक्टिवेट रहेंगे, उनको भी हम यूरो में अगर आपका मार्क्ड है उनको भी ट्रेड करेंगे विद कंफर्मेशन। 1 आवर का ये कंटिन्यूस जो जोन है नए स्ट्रक्चर के हिसाब से वो ये निकल के आता है। सो मेरा इस वीक यही रहेगा कि मार्केट यहाँ आए, पूरी अपनी इसको टैप करे एंड एक कंफर्मेशन दे, तो फिर हम अच्छे हाई के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको इतनी दूर आने का वेट नहीं करना है, 15 मिनट में एक जोन देखना है, तो 15 मिनट में भी एक अच्छा जोन निकल के आता है यूरो में, बट इट्स काइंड ऑफ रिस्की जोन। और ऑल्सो हो सकता है कि ये रात में ही प्ले हो जाए। सो अगर आपको ये सुबह क्या है, इधर सुबह यहाँ कहीं मार्केट आपको कंसोलिडेशन वे में मिलता है और आपको कंफर्मेशन मिलती है, सो 15 मिनट में आप ये जोन ट्राई कर सकते हैं। यहाँ से भी बाइंग आने की उम्मीद है, हाई चांसेस है, क्योंकि वीकली के लेवल प्ले होने में बहुत टाइम लगता है। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग दिस लेवल। इतने पास का लेवल मैं बहुत कम देता हूँ क्योंकि मार्केट को सेटल होने में टाइम लगता है। मंडे की सुबह हो सकता है ये लेवल प्ले हो जाए, ब्रीच हो जाए, बट विथ कंफर्मेशन ही ट्रेड करेंगे। 15 मिनट का छोटा लेवल थोड़ा रिस्की होगा यूरो एसटी में। सेकंड पेयर हमारा जो निकल गया था न्यूजीलैंड यूएसडी। न्यूजीलैंड यूएसडी भी पूरा बुलिश है एंड अभी रिट्रेस कर रहा है सेलिंग के साइड। सो 4 आवर का और जो जोन निकल के आता है वो पिछले वीकली मार्कअप का भी बचा है अभी प्ले होना। इसको टैप करें जाए, ये 4 आवर का जोन है, एक अच्छा जोन है जो प्ले हो सकता है। और नीचे भी इसके बहुत ही पास सेकंड जो निकल के आता है वो 5 की कंफर्मेशन के साथ भी आता है। सो अगर आपको वो ट्रेड करना है, आप एक ही ट्रेड में अगर दोनों जोन कर सकते हो, सो यू कैन ट्राई दी बोथ। मैं आपको फिर से मार्क करके बता देता हूँ। एक ये जोन निकल के आता है न्यूजीलैंड यूएसडी में, यहाँ से हम बाय में जाएंगे। एंड सेकंड जो जोन निकल के आता है वो जोन ये है, ये इसके पास ही है हमारे फर्स्ट वाले जोन के, बट इस जोन में मल्टीपल कंफर्मेशन है, 2-3 कंफर्मेशन के साथ है, तो अच्छा जोन है। यहाँ पे अगर हमको एक 15 मिनट की ग्रीन कैंडल मिलती है, सो हम यहाँ से ट्राई कर सकते हैं एक अच्छी बाइंग का। फिर लास्ट हाई वो तक हमारे टीपी होंगे। ये न्यूजीलैंड यूएसडी का प्लान है। बोथ जोन अगर आप एक ट्रेड में कर सकते हैं, थोड़ा हाई रिस्क होगा। थर्ड पेयर है जीबीपीयूएसडी। जीबीपीयूएसडी भी बुलिश है। पिछले वीकली का भी जोन प्ले हुआ 75 पिप्स करीब का। मार्केट स्लो है इसलिए थोड़ी जोन कम ही प्ले हो रहा है, कम ही पिप्स के लिए भी प्ले हो रहा है, बट जैसे जैसे मार्केट सेटल हो जाएगा 0.5 का एरिया अच्छा प्ले हुआ लो से हाई विथ कंफर्मेशन हमने ट्रेड की थी जोन। अभी तो हाई चांसेस हैं कि यहाँ से बाइंग कंटिन्यू होगी, फिर हमको स्ट्रक्चर्ड वे में एक अच्छा जोन फाइंड करना पड़ेगा, वहाँ से हम फिर बाइंग में बैठ सकते हैं। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सो आपको मस्ट अगर कोई लेवल निकल के आता है मैं वहाँ से दे दूंगा जीपीएसडी में। और सेकंड थिंग, अगर ये लेवल हमारा एक बार प्ले हो गया है, 2 बार प्ले हो गया, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो नीचे हमारे पास एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी है जीपीएसडी में। ये नीचे वाला जोन ये पिछली वीकली मार्कअप में भी था, इसको टैप करें एंड फिर जाए बाइंग के लिए। ये हमारा लास्ट बुलिश मूव होगा, बुलिश ट्राई होगा जीपीएसडी में। अगर इसको ब्रीच करता है देन भी हमारा बाय सेलिंग का हो जाएगा। यहाँ से अभी ये वाले जोन में अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम बाइंग में जाएंगे। बहुत हाई चांसेस हैं कि कंटिन्यू बाइंग होगी एंड ये हाई ब्रीच होगा। जीबीपी जेपीवाई की बात करें, जीबीपी जेपीवाई भी पिछली वीकली मार्कअप का जोन टैप हुआ एंड अच्छा प्ले हुआ करीब 70-80 पिप्स के लिए। अभी ये पूरा एक बुलिश वेव थी, उसके बाद एक अच्छी सेलिंग आई एंड कंटिन्यू फिर बाइंग आने वाली है, या कंटिन्यू एफबीजी एक अच्छी बाइंग आई, इम्बेलेंस टाइप का आया मार्केट में बाइंग का। आप क्या कर सकते, तो बाइंग की कंटिन्यूशन देखने के लिए हमको एक अच्छे कंसोलिडेशन के एंड होने का वेट करना पड़ेगा। ये हमारा जोन होगा जीबीपी जीबीवाई में एक बुलिश एंट्री के लिए। पूरा इम्बेलेंस मार्केट में जब फिल हो जाएगा देन वी विल एंटर फॉर द बायस। यहाँ पे आए, ये बहुत अच्छा लेवल है, इसको टैप करें, एक 15 मिनट में कंफर्मेशन दे, देन वी कैन एंटर फॉर द बायस और अच्छे टारगेट मिल सकते हैं। बट एक चीज मैं आपसे और बताना चाहूंगा कि ये जो जीबीपी जेपीवाई में सेलिंग आई है वो 7-9 के एरिया से आई है, बहुत अच्छे एरिया से सेलिंग आई है। मैं अगर डेली टाइम फ्रेम में बात करूं तो आप देख सकते हैं बहुत बड़े एरिया की एक
ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद सेलिंग कंटिन्यू हुई। सो अगर यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर सेलिंग के टाइप शिफ्ट होता है तो हमारे जोन के ब्रीच होने के बाद ही हम इसके बायस में जाएंगे सेलिंग के लिए। अभी तो हमारा बायस बुलिश है क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग की वेव आई। हो सकता है मैनिपुलेशन हो मार्केट में, बट हमारा एक जोन रहेगा, एक कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड करेंगे। एसएल जाता है, फिर हमारा बायस चेंज होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाएगा, देन चीज़ें कंटिन्यूस होंगी इन बेटर वे। बट जीबीपी जेपीवाई में अभी जो डेटा प्रिंट है उसके हिसाब से तो बस ये जोन निकल के आता है। अब एओडी जीपीवाई की बात करें। एओडी जीपीवाई में मैंने बोला था पिछली वीकली मार्कअप की वीडियो में कि आपको यहाँ से हाई और लो के नीचे क्लोजिंग चाहिए। हाई के ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, मतलब स्ट्रक्चर धीरे धीरे बुलिश होता जा रहा है एंड अभी करेक्शन फेज में है सेलिंग के। सो हमको एक जोन फाइंड करना है जहाँ से हम बेटर वे में बाइंग कैप्चर कर पाएँ। सो हमारा जो जोन होगा वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ एओडी जीपीवाई का। वो 1 आवर का ये होगा, यहाँ कहीं से हम देख सकते हैं, बट ये बहुत पास का जोन है, हो सकता है रात को ही प्ले हो जाए। एंड ये जो जोन है यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर कंफर्मेशन मिलती है, कंसोलिडेशन में मिलता है आपको मंडे की मॉर्निंग में, यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं एक 15 मिनट की कंफर्मेशन के साथ। बट अगर ये वाला जोन थोड़ा बहुत प्ले होकर ब्रीच भी होता है तो नीचे एक बहुत अच्छा जोन है एजे में, वो मैं मार्क कर देता हूँ। वहाँ से हम फिर कंटिन्यूस बाइंग देख सकते हैं एंड हमारा जो बाइंग की फेज है एजे में कंटिन्यू होगी, वो नीचे होगा, थोड़ा से नीचे ही जोन है इसका। ये 1 आवर का एक अच्छा जोन है, यहाँ से हम बाइंग कंटिन्यूशन देख सकते हैं। सिर्फ हमारा ये प्लान रहेगा दिस वीक ऊपर वाले जोन से कंटिन्यू होता है। सो ऊपर वाले जोन से नीचे वाले में कंफर्मेशन मिलती है तो हम नीचे वाले से एक बायस के लिए जाएंगे एओडी जीपीवाई में। एओडी यूएसटी की बात करें, एओडी यूएसटी डेली टाइम फ्रेम में बुलिश था, उसके बाद ये 2 दिन से एक सेलिंग की वेव आई। अगर मैं फिफ्थ का एरिया देखूं तो फिफ्थ का ऐसा कोई करेक्शन फेज नहीं है, 0.5 का एरिया भी बहुत नीचे है। 4 आवर में बात करूं तो स्ट्रक्चर अभी तो बुलिश है। 4 आवर में हमको स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला, स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं मिला। सो हमारे जो जोन होंगे पिछली मार्कअप का, वीकली मार्कअप का जो जोन था वो हमारा अभी भी वैलिड है। एंड सेकंड जोन जो स्ट्रक्चर न्यू बना है, डेटा प्रिंट हुआ है, उसके हिसाब से जो निकल के आता है वो मैं आपको मार्क कर देता हूँ। वो यहाँ कहीं से हमारा जो जोन होगा वो ये होगा। ये बहुत ही पास का जोन है एडीयूएसडी में, यहाँ से हम ट्राई कर सकते हैं। मैं एग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, पास के जोन दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारा एक वैलिड जोन है। यहाँ पे अगर 15 मिनट को कैंडल बनती है, 15 मिनट में हमको एक अच्छी कंफर्मेशन मिलती है तो हम ट्रेंड के साथ कंटिन्यू होंगे और यूएसटी का ये एरिया टैप करें और हम अच्छी बाइंग के लिए जाएंगे लास्ट हाई तक। ये हमारा यूएसटी का प्लान है। अब और आप अग्रेसिव नहीं होना चाहते, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो नीचे वाला जोन ये काइंड ऑफ डिमांड जोन भी हो जाएगा, यहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं। अगर ऊपर कंफर्मेशन नहीं मिलती, ऊपर वाले जोन में हमको एंट्री नहीं मिलती, नीचे वाला जोन हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा फेज में। इसको मैं हटा देता हूँ, नीचे वाला जोन एक बार मार्क कर देता हूँ आपके लिए। ये काइंड ऑफ डिमांड जोन भी होगा, इसको टैप करे ऊपर जाए। 2 प्लान है यूएसडी में हमारे बुलिश। ये पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में एक प्रॉपर ट्रेडिंग है, कोई अग्रेसिव ट्रेडिंग नहीं है। यूएसडी के पैस की बात करें, यूएसडी सीएचएफ कितनी बड़ी सेल्स में, पिछली वीकली मार्कअप का हमने सेलिंग की ट्रेड दी थी, बायस हमेशा ही सही था, बट कुछ ही पिप से वो ट्रेड मिस हो जाती है। ये आप देखिए एफवीजी फेल हुई, इम्बैलेंस फेल हुआ मार्केट में, फिर कितनी बड़ी सेलिंग। सो मार्केट अपने रूल्स हमेशा फॉलो करता है, वी जस्ट हैव टू ट्रेड विद दैट। अब जो पिछली वीकली मार्कअप की वीडियो थी यहाँ थी, पर स्ट्रक्चर में कंटिन्यूस सेलिंग आई, इतनी बड़ी सेलिंग आई, कोई करेक्शन फेज नहीं। अब थोड़ा सा करेक्शन फेज आया, बाइंग आई, फिर हमने एक अच्छा जोन मार्क किया, वो टैप एंड गो प्ले हुआ, बहुत अच्छा। ये वीआईपी के साथ मैंने प्ले किया था, अच्छा जोन प्ले हुआ। अब मैं बात करता हूँ कि हम दिस वीक कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं या हमारे क्या जोन होंगे यूएसडी सीएचएफ में। तो यूएसडी सीएचएफ का जो जोन निकल के आता है वो 4 आवर के टाइम फ्रेम में निकल के आता है। ये यहाँ कहीं से हम एक फिर नई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ये थोड़ा फिर ऊंचा जोन या ऊपर जोन कह सकते हैं। मैं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम का जोन भी दे दूंगा, क्योंकि हो सकता है कि फिर स्ट्रक्चर कंटिन्यू, सेलिंग कंटिन्यू, जोन टैप ही ना हो। बट वी हैव टू वेट एंड पेशेंस रख के हम ट्रेड करेंगे। अगर हमारे जोन फ्राइडे को भी टैप होते हैं तो वो फ्राइडे को भी अच्छा ही परफॉर्म करते हैं। ये हमारे यूएसडी सीएचएफ के 4 आवर का प्लान है। और अगर हम 15 मिनट में या छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो ये जोन होगा, यहाँ से हम फिर सेलिंग देख सकते हैं। अगर हमको पास के एरिया से एक अपॉर्चुनिटी देखनी है विद कंफर्मेशन तो यहाँ पे टैप कर एक 5 मिनट की रेड कैंडल का वेट करेंगे, क्योंकि 15 मिनट का जोन है। विद कंफर्मेशन हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारे टारगेट होंगे। अगर हम अच्छे टाइम फ्रेम से या अच्छी अपॉर्चुनिटी में ट्रेड में बैठ जाएंगे तो बिग स्विंग भी मिल सकती है सेलिंग के साइड हमको यूएसडी पेस में। यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं, यूएसडी जेपीवाई भी कंटिन्यूस
सेलिंग हुई है पिछली वीक भी, बट अब डेली टाइम फ्रेम में एक दो बड़ी बाइंग की कैंडल आई है। तो क्या ये बाइंग की कंटिन्यूशन होगी या ये एक जस्ट करेक्शन फेस है सेलिंग का? अगर मैं ये देखें आप, तो यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुई है एंड देन दी बाइंग, यहाँ पे जितने भी ऑर्डर थे, जितने भी एसएल थे मैं कहूँ, वो चले गए हैं। एक अच्छी बाइंग आई है उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप के बाद। बट अभी हम मार्केट स्ट्रक्चर ही ट्रेड करते हैं। 4 आवर में हमारा स्ट्रक्चर बेयरिश है, इस जोन के ऊपर हमारा स्ट्रक्चर बुलिश होगा। सो यहाँ से हम सेलिंग की ही ट्राई करेंगे। अभी कितनी बड़ी भी बाइंग आ जाए, स्ट्रक्चर और बाय सेलिंग का ही है। इसको टैप करें, 15 मिनट में एक रेड कैंडल बनाए एंड वी कैन एंटर फॉर दी सेल्स यूएसडी जेपीवाई में। ये प्लान है। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट सही है और बाइंग आई है, बाइंग की वेव कंटिन्यू होगी यूएसडी जेपीवाई में, सो हमारा यही पैर बाइंग का हो जाएगा। फिर हमारा ये होगा कि यहाँ से इस लेवल को ब्रीच करें या थोड़ी सी सेलिंग की रिएक्शन दे, देन वी कैन एंटर विद रीटेस्ट। इसी लेवल को रीटेस्ट करेगा, ये लेवल कभी भी बिना प्ले हुआ नहीं जाएगा। यूएसडी जेपीवाई का ये प्लान रहेगा दिस वीक। यूएसडी कैड की बात करें, यूएसडी का लास्ट पे यूएसडी कैड भी बेरिश है एंड पिछले वीकली मार्कअप के लेवल से बहुत कम इंड्यूसमेंट में हमने इतनी बड़ी सेलिंग पे मिस कर दी। करीब 30 पिप्स की इंड्यूसमेंट थी एंड दी बिग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी। अब मैं देखता हूँ 4 आवर या 1 आवर में हमको कोई जोन मिलता है यूएसडी कैड में सेल के लिए, तो वो जोन निकल के आता है यहाँ कहीं। ये काइंड ऑफ सप्लाई जोन भी होगा, ये लेवल एक बार प्ले हो चुका है या। सो यूएसडी कैड में एक 1 आवर का ये जोन है, यहाँ से हम कंफर्मेशन के साथ ट्रेड कर सकते हैं। पूरी रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाने के बाद हम सेलिंग में एंटर होंगे। एक अच्छा जोन है, यहाँ से सेलिंग की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है, एक बड़ी स्विंग मिल सकती है सेलिंग की तरफ यूएसडी कैड में। अब US30 की बात करते हैं। US30 4 आवर में क्लियरली बुलिश है। ये सिर्फ एक जोन होगा, मैं यहाँ से आपको मार्क कर देता हूँ। US30 थोड़ा मैनिपुलेटिव रहता है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सिर्फ एक ये जोन US30 का। पिछली वीकली मार्कअप के भी जोन एक्टिव होंगे। 1 आवर में आपको दिखा देता हूँ, एक ही जोन होगा। यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो आप जा सकते हैं, क्योंकि ये काइंड ऑफ रिस्की, क्योंकि मैनिपुलेटिव रहता है, वॉलेटाइल रहता है, विक्स लगती है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि US30 में सिर्फ एक जोन है। अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है विद कंफर्मेशन, यू कैन ट्राई इट। अगर नीचे जाएंगे तो नीचे बहुत अच्छा जोन भी मिल के आता है। अगर मैं US30 की बात करूँ, हो सकता है कि इस वीक में ऐसे थोड़े हमको बाइंग के रिएक्शन मिले यहाँ कहीं, फिर देन दी सेलिंग जो नीचे वाला जोन है वो अच्छा प्ले होना बाकी है। सो ये हमारा प्लान होगा US30 में। यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, एंड सेकंड कंफर्मेशन नीचे मिलती है डायरेक्ट, तो आप यहाँ पे एक बाइंग का रिस्क ले सकते हैं US30 में। ये दो जोन है, 1 आवर के जोन है, आप ट्राई कर सकते हैं US30 में। यूएस ऑल की बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम का सिर्फ एक सिंपल जोन है, जो पिछले वीकली मार्कअप का जोन था, उसी को प्ले करना है। हमने पिछले वीक भी देखी कि डेली टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा ही बेयरिश है, इम्बैलेंस है इसमें सेलिंग का। एंड पिछले वीकली मार्कअप की जो हमारा जोन था वो अभी भी एक्टिवेट है, सिर्फ यही जोन होगा। इसको टैप करें एंड गिरे 1 आवर में सिर्फ यही प्लान रहेगा यूएस ऑयल में। ये अगर यहाँ से इसको फिल कर देता है, देन ऊपर इम्बैलेंस फिल होने के बाद हम सेलिंग देखेंगे। स्ट्रक्चर सेलिंग का है, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है, सो ये जोन को आप ट्राई कर सकते हैं। ये जोन में एक प्राइस मार्क कर देता हूँ, ये 68.871 का एरिया है FXCM के चार्ट में। यूएस ऑयल का ये प्लान रहेगा। लास्ट पैर हमारा रहेगा गोल्ड। गोल्ड में पिछले वीक तो क्या वीआईपी के साथ ट्रेड की, जो लेवल मार्क होता था वो प्ले होता था। पिछले वीक से पिछले 3 वीक पहले ये वीकली मार्कअप का 4 आवर का जोन करीब 1100 पिप्स के लिए प्ले हुआ। गाइस, इट्स नॉट अ जोक। बहुत अच्छी कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना थोड़ा सा ये रहता है, बट एक बार हम अगर बाइंग में बैठ गए तो बहुत अच्छी स्विंग मिलती है हमको गोल्ड में। फिर बड़ी से बड़ी हमको कैंडल और बड़ी से बड़ी ट्रेड हमको मिल सकती है। अब बात करते क्या कर सकते हैं, तो 4 आवर में तो बुलिश था और धीरे धीरे बेरिश होता जाता है। एनएफपी में जो वीआईपी के साथ ट्रेड हुई उसके बाद स्ट्रक्चर सेलिंग में चला गया, फिर एक लेवल निकल के आया, वहां से हमने सेलिंग की करीब 110 पे, इस लेवल में भी छापे। अब मार्केट थोड़ा स्लो था, दैट्स व्हाई आई कट दी ट्रेड। अब जो बात करते हैं 1 आवर या 15 मिनट का एरिया है, वो ये होगा ऊपर वाला जोन है। एक बार ये हमारा प्ले हो चुका है, सेकंड जोन ऊपर वाला होगा, यहाँ से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर 15 मिनट में रेड कैंडल मिलती है विथ कंफर्मेशन, हम इसके साथ जा सकते हैं। अगर इसके ऊपर ये जोन ब्रीच हो जाता है, सो हमको फिर स्ट्रक्चर या बायस हमारा शिफ्ट होगा। ऊपर भी एक जोन निकल के आता है सेलिंग का ही, अगर आप उसको ट्राई करना चाहते हैं, ये हाई कंफर्मेशन जोन होगा। ये यहाँ पे ज़्यादा कंफर्मेशन है, आप दोनों जोन प्ले कर सकते हैं।
ऊपर वाला थोड़ा हाई कंफर्मेशन जोन है, सो ये सेलिंग के दोनों जोन रहेंगे। गोल्ड में मैंने आपको मार्क करके बता दिया हूँ, अगर यहाँ से स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है देन हमारा बायस चेंज हो जाएगा। बट 4 आवर का भी ऊपर एक अच्छा जोन है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा तो मैं आपको स्ट्रक्चर्ड वे में अपडेट देता रहूँगा कि अब क्या हो सकता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं गोल्ड में या अदर स्पेस में। सो दैट्स अप फॉर वीकली मार्कअप। एक यहाँ से अच्छी बड़ी स्विंग मिल सकती है, हमको कंफर्मेशन मिलती है तो एंड स्ट्रक्चर सेलिंग के साइड शिफ्ट होता रहेगा तो यहाँ, और अगर यहाँ से इसको बुलिश होना है तो इसको ब्रीच करें थोड़े से रिएक्शन के साथ एंड देन दी रीटेस्ट। सो मैं यही बोलूँगा, वीकली मार्कअप डन है दिस वीक का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीकली मार्कअप में। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट है। स्ट्रक्चर्ड वे में आपको अपडेट आती रहेगी, लेवल्स कैसे प्ले हो रहा है उसका रिव्यू, वीकली मार्कअप का रिव्यू आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। सो ज्वाइन द इंस्टा, ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर मोर सच रिव्यूज। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक विथ वीकली मार्कअप।